उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ी हलचल के संकेत मिल रहे हैं। स्विट्जरलैंड में नौकरी करने वाली और चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी रही डॉक्टर रोहिणी घावरी अब सक्रिय राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं। खास बात यह है कि उनका झुकाव अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। क्या है पूरा प्लान, किसे होगा फायदा और किसकी बढ़ेगी मुश्किलें, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। 2027 के चुनाव से पहले यूपी में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में एक नया नाम तेजी से उभरकर सामने आ रहा है और वो नाम है डॉक्टर रोहिणी घावरी का। स्विट्जरलैंड में रहकर नौकरी करने वाली रोहिणी अब भारत लौटने की तैयारी में है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वे यूपी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। उनका फोकस खासतौर पर दलित राजनीति, खासकर नॉन जाटव समुदाय पर रहने वाला है। रोहिणी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि 7 अप्रैल को उनकी फोन पर बातचीत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई थी। इस बातचीत में उन्होंने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेगी। अखिलेश यादव का जवाब था, कभी नहीं। बस यहीं से रोहिणी ने अपना रुख तय कर लिया और सपा के साथ काम करने का मन बना लिया। 8 अप्रैल को रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। उन्होंने लिखा, चलो बुलावा आया है, उत्तर प्रदेश से बड़े भैया ने बुलाया है। अगले महीने से 200 बैठकें शुरू होंगी, आपकी बहन आपके साथ होगी। इस पोस्ट के बाद साफ हो गया कि रोहिणी अब पूरी तरह से यूपी की राजनीति में उतरने जा रही है। रोहिणी जून महीने में स्विट्जरलैंड से भारत लौटेंगी और इसके बाद पूरे यूपी में करीब 200 छोटी बड़ी सभाएं करेंगी। इन सभाओं का मुख्य फोकस होगा नॉन जाटव दलित समाज, खासकर पासी और वाल्मीकि समुदाय। इसके बाद आगरा या लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी जिसमें अखिलेश यादव के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। रोहिणी का प्लान साफ है, लखनऊ का केंद्र बनाकर पूरे यूपी में दलित समाज के बीच पहुंच बनाना। वे कहती हैं कि दलित राजनीति के नाम पर अब तक सिर्फ जाटव समाज को ही फायदा मिला है, जबकि नॉन जाटव समुदाय को नजरअंदाज किया गया है और यही वजह है कि वे इस वर्ग को एकजुट कर राजनीतिक ताकत बनाने की कोशिश कर रही हैं। रोहिणी लगातार चंद्रशेखर पर हमलावर नजर आती रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि चंद्रशेखर को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है। उनका आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति से दलित समाज को नुकसान हो रहा है और वे लोगों को गुमराह कर रही हैं। मैं यूपी के दलितों को सच्चाई बताने आ रही हूं। चंद्रशेखर को वोट देना बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। अब समय है कि हमारा समाज खुद अपनी ताकत पहचाने। अब चलिए बात करते हैं आंकड़ों की। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी में दलित आबादी करीब 20 से 21% मानी जाती है। इसमें लगभग 12% जाटव और करीब 10% नॉन जाटव दलित शामिल है। नॉन जाटव दलितों में पासी समाज की आबादी सबसे ज्यादा यानी करीब 65 लाख बताई जाती है, जबकि वाल्मीकि समाज की संख्या करीब 13 लाख के आसपास है। ये दोनों समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में अब भी पीछे हैं। रोहिणी का दावा है कि वे इन समुदाय को एकजुट कर एक नई राजनीतिक ताकत खड़ी करेंगी। वे अपने एनजीओ के जरिए भी हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्यधारा में लाने की बात कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत कई समुदायों के नेताओं से हो चुकी है और उन्हें सकारात्मक समर्थन भी मिल रहा है। रोहिणी का ये सियासी अभियान अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। वे इटली और पेरिस भी जा रही हैं, जहां वे अपने समर्थकों से मिलेंगी और अपनी टीम को मजबूत करेंगी। यानी साफ है, उनकी रणनीति स्थानीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के साथ भी जुड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहिणी की एंट्री से चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पर असर पड़ेगा? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर रोहिणी नॉन जाटव दलितों को साधने में सफल होती है तो उसका सीधा असर चंद्रशेखर के वोट बैंक पर पड़ सकता है। साथ ही इससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दलित वोटों का समीकरण भी बदल सकता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर रोहिणी की एंट्री ने यूपी की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ वे अखिलेश यादव के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद पर सीधा हमला बोल रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनाव से पहले ये सियासी चाल किसे मजबूत करती है और किसकी राह मुश्किल बनाती है।